तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंजेक्शन का मतलब क्या होता है और इंजेक्शन से क्या होता है। तो सबसे पहली बात, इंजेक्शन मतलब होता है इन टेकिंग ऑफ फूड, फूड को माउथ के अंदर डाल लेना या ये लोग खाना खा लेना। एक नेवाला खाते हैं ना हम लोग, तो इस नेवाले को खाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। अब जैसे ही फूड हमारे माउथ में जाता है वहां पे फंक्शन शुरू होता है माउथ का। अब माउथ कैसे काम करता है ध्यान समझना। ये क्या है भाई, ये माउथ का माउथ है। माउथ के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, क्या क्या मिलेंगे भाई, एक तो सलाइवा मिलेगा और दूसरा यहाँ पे टीथ होंगे, ठीक है, और एक होगा टंग। तो भाई टंग है, सलाइवा है और टीथ है, तीनों का क्या क्या फंक्शन होता है एक एक करके ध्यान से देखो। मैं तुम्हें ना इस टॉपिक के अंदर इतना बारीकी समझाऊंगा, आप हर एक चीज समझ जाओगे हमारे बॉडी में क्या कैसे किस तरीके से काम करता है। हर एक पार्ट का अपना फंक्शन होता है और एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन और टॉपिक ना यही है, खासकर स्टमक। इतने बार इस पे क्वेश्चन बनते हैं ना, कैसे कैसे काम करता है सारे समझना। सबसे पहले देखो माउथ जो होता है, टंग, टंग का मेन काम क्या होता है, टंग का काम होता है मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड पार्टिकल। ये बात समझ में आ गई सबको। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद चबाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले खाना खाने के जस्ट बाद जिसका फंक्शन स्टार्ट होता है वो होता है टीथ। टीथ का मेन काम होता है खाने को ब्रेक डाउन करना। अब टीथ का जो मेन काम है, ये क्या काम करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल। बात समझ में आ गई। तो टीथ ने फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर दिया, टंग ने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स को सलाइवा के साथ में इंटरमिक्स कर दिया। अब सलाइवा क्या काम करता है, तो सलाइवा का जो काम है वो तो हम पढ़ेंगे, अभी ध्यान से समझू। एक तो सलाइवा का काम हमारे पास क्या है, सबसे पहले सलाइवा जो होता है ये प्रोड्यूस होता है सलेवरी ग्लैंड से। किससे होता है, सलेवरी, ठीक है। और जिसका मेन काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ, डाइजेशन ऑफ कार्ब्स। सबसे पहला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इसी पॉइंट से बनता है कि जब भी हम रोटी को या ब्रेड को खाते हैं तो उसके थोड़ा टाइम बाद हमें स्वीटनेस क्यों फील होती है, ब्रेड में से रोटी को खाते ही हमें थोड़ा थोड़ा स्वीटनेस सा फील होता है, मीठा मीठा सा लगता है, ऐसा क्यों। तो रीजन क्या होता है कि जब भी कभी ना हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं तो खाने के बाद रोटी हमारे दांतों में सलाइवा होता है, सलाइवा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। किसको, कार्बोहाइड्रेट को, मतलब कार्ब्स को, हमारे फूड के पार्टिकल्स में से कार्ब्स वाले पार्ट को कौन डाइजेस्ट करता है, सलाइवा। और डाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है, माउथ से। आई बात समझ में। जैसे रोटी को मंच किया, रोटी को टीथ ने ब्रेक डाउन किया, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है सलाइवा की हेल्प से। और जैसे डाइजेस्ट होता है स्वीटनेस क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज होता है जो कि बाहर निकलता है, तो वो हमें स्वीटनेस फील देता है। ग्लूकोज बेटा एक्चुअली देखो, ग्लूकोज के दो पार्ट्स होते हैं, फ्रक्टोज और लैक्टोज। ये हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, पर शॉर्ट में समझ लो कि जब भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो स्वीटनेस सा फील आता है। और ग्लूकोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। बात समझ में आ गई। तो कार्ब्स के ब्रेक होने पर, कार्ब्स के डाइजेस्ट होने पर हमें स्वीटनेस फील होती है, और यही रीजन है कि रोटी के खाने पर या मंच करने पर स्वीटनेस फील होती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन 1 नंबर में आया या 2 नंबर में आया। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट तो समझ में आ गया, सलाइवा का क्या काम होता है। माउथ के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है, क्या होता है भाई, टंग, सलाइवा, टीथ, 3 पार्ट्स होते हैं हमारे। टीथ ने फूड पार्टिकल को ब्रेक कर दिया, टंग ने क्या कर दिया, सलाइवा को फूड के साथ में इंटरमिक्स कर दिया, और एक काम और किया, जो खाना हमने खाया है ना उस खाने को उसने वेट कर दिया, गीला कर दिया, जिससे क्या हो कि ये जो पाइप है इसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहते हैं, यहां से इजीली फूड हमारे स्टमक तक पहुंच सके, फंसे ना हमारे। आई बात समझ में। लोग कहते हैं ना, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये बॉडी को हार्म करता है। सही बात है। पता है क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं और हम पानी पीते हैं तो वो खाना क्या करता है, हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक का जो फंक्शन है ना उसके फंक्शन को स्लो कर देता है। कैसे, अभी समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ खाली। अब देखो ध्यान से, तो सलाइवा का पहला काम समझ में आ गया। अब दूसरा काम सलाइवा का क्या होता है, इसके 2 काम होते हैं। दूसरा काम क्या होता है, वेटिंग द फूड, वेटिंग द फूड। आई बात समझ में, इतना क्लियर हो गया। फूड को वेट करना, गीला कर देना। इसके बाद फूड क्या करता है,
माउथ से यहाँ से निकल के आगे मूव करता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, और जैसे फूड यहाँ से आगे निकलता है, ऐसे आगे मूव करता है, इसको मिलता है क्या, टंग का काम तो हो गया। ये जो है एपिग्लोटिस, ये मेन काम क्या करता है, देखो फूड हमारा जब जाएगा तो फूड या तो भाई अंदर जाएगा, फूड को कैसे पता कहाँ जाना है, क्योंकि ना ये देखो ऐसा होता है, दो लाइन यहाँ से जारी होती है, ठीक है, और इनका ना कॉमन कनेक्टर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये वाला पार्ट ना, ये वाला, और यहाँ जहां तक ऐसे आता है ऐसे। देखो, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ से फूड ऐसे आता है, ठीक है, यहाँ से फूड ऐसे आता है, ये फूड पाथ का फूड फूड के आने का रास्ता है, और यहाँ पर ये वाला फूड पाइप है, और ये वाला क्या है, विंड पाइप है। दोनों के बीच में ना एक ब्रेकर लगा होता है, ये वाला ब्रेकर, ये वाला, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है समझना। जैसे फूड आया, ठीक है यार, अब फूड आया, तो जब फूड आएगा तो फूड को यहाँ से जाना है ना, तो ये वाला पाथ क्या करेगा, इसको क्लोज कर देगा ऐसे, एक रास्ता बन गया यहाँ जाने का, फूड यहाँ चला जाएगा। जब कभी हवा ले अपने ले सकते हैं हवा, तो उस समय ना ये वाला पाथ ब्लॉक हो जाता है, ये वाला क्या हो जाता है, ये वाला ओपन हो जाता है, तो यहाँ से हवा चली जाती है हमारी। तो दोनों पाइप ना कनेक्टेड है, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो यहाँ पे है, ये कभी इधर हो जाए कभी इधर चला गया, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, ये वाला एपिग्लोटिस। आई बात समझ में। एपिग्लोटिस मेन क्या काम करता है, फूड पाइप को विंड पाइप से अलग करने का काम करता है, समझ में आई बात सबको। तो ये मेन फंक्शन है एपिग्लोटिस का। देखो ये रहा हमारा, ये हमारा विंड पाइप है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, फूड पाइप है, और यहाँ पे एक ब्रेकर लगा होता है, ये कभी ऐसे होता रहता है, इसकी वजह से क्या होता है कि आराम से फूड अंदर चल, मतलब फूड खाना फूड पाइप में जाए, और सांस और एयर कहाँ जाए, विंड पाइप में जाए, इसका ध्यान कौन रखता है, एपिग्लोटिस। बात समझ में आ गई सबको। ये एक टिश्यू होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा, तो क्या लिखोगे, फ्लेक्सिबल टिश्यू, ठीक है, क्या काम करता है, सेपरेट विंड पाइप फ्रॉम, क्या लिखोगे, फूड पाइप। क्या बात समझ में आई सभी को बेटा, यहां तक क्लियर है।